कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं वेक्टर इंटीग्रल के कैलकुलस का एग्जाम्पल। तो देखते हैं कैलकुलस में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो वेक्टर में आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। एवोल्यूट इंटीग्रेशन एक्स वाई एंड जेड ds where the curve C is the helix given by helix मतलब उसका कोई शेप है जिसको नाम दिया है हेलिक्स given by r of t is equal to cos t sin t and 3t। लिमिट बिटवीन क्या है? 0 से लेस देन और इक्वल टू t लेस देन और इक्वल टू 4t। यानी उसकी लिमिट किस कहाँ से लेके किसके बीच में है? 0 से लेके 4 पाई के बीच में। तो इसके लिए हमको जो एरिया है वो फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको चाहिए एक्स वाई एंड जेड, वो डिटरमाइन करना पड़ेगा। यानी कि एक्स वाई एंड जेड क्या होगा। तो यहाँ पे वेक्टर आर में हमको एक फंक्शन दिया हुआ है कॉस टी साइन 3 एंड थीटी। यानी कि ये जो cos t है वो क्या है? हमारा x। sin t है वो क्या है? हमारा y। एंड जो 3t है वो क्या है? हमारा z। यानी x y एंड z तीनों तो हमको मिल गए, लेकिन यहाँ पे हमको चाहिए और क्या? ds भी चाहिए। तो ds क्या होता है? तो ds हमारा होता है, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, ds इज इक्वल टू अंडर रूट डी एक्स बाय डी टी होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी टी होल स्क्वायर प्लस डी जेड बाय डी टी का होल स्क्वायर। यानी कि तीनों का करना है हमको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, एंड उसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है, उसका स्क्वायर एंड उसका रूट। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। x हमारे पास है cos t, यानी dx बाय dt, यानी कि cos का क्या होता है? माइनस साइन टी। dy बाय dt, y हमारे पास है साइन टी, तो साइन का तो होता है cos t। तो लिख दिया हमने। चलिए z के लिए dz बाय dt, z हमारे पास है 3t, यानी 3t का होता है 3। तीनों की तीनों वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि ds इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस साइन टी का स्क्वायर प्लस कॉस टी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यानी कि ds इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस स्क्वायर है यानी कि प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 9। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस 9। यानी कि ds की वैल्यू मिल गई हमको अंडर रूट 10। तो x की वैल्यू मिल गई, y की मिल गई, z की मिल गई, ds की भी मिल गई। तो अभी क्या चाहिए? सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं। यहाँ पे हमको i इज इक्वल टू दिया हुआ है इंटीग्रेशन एक्स वाई एंड जेड ds। लिमिट तो हमको ऑलरेडी दी हुई है, 0 लेस देन और इक्वल टू टी लेस देन और इक्वल टू 4 पाई। यानी इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 पाई हो गई हमारी लिमिट। एक्स वाई एंड जेड, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? कॉस टी, यानी कि कॉस टी इंटू साइन टी इंटू 3t। ds की वैल्यू हमारे पास थी √10, यानी कि √10 डी। यहां से जो भी पार्ट कॉमन निकलता है वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या आएगा? 3 आएगा, √10 आएगा, एंड
तो ये दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं। तो 3√10 हमने ले लिया कॉमन, बचा क्या, 0 से लेके 4 पाई इंटीग्रेशन कॉस टी इंटू साइन टी, ये टी आ जाएगा आगे टी टी। चलिए, साइन टी इंटू कॉस टी, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन 2t, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास एक ऐसी फॉर्मूला है साइन 2t इज इक्वल टू 2 साइन टी कॉस टी। यहाँ पे साइन टी कॉस टी तो है हमारे पास, लेकिन 2 नहीं है। तो क्या करेंगे हम, 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो ये मिल गया हमको कॉस टी साइन टी इंटू टी। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 2t, यानी कि 3/√10/2 इंटीग्रेशन 0 to 4 पाई टी इंटू साइन 2t dt, यानी कि t इंटू साइन टी 2t का हमको करना है इंटीग्रेशन। तो वो कैसे करेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को सपोज कर लेते हैं f, एंड इस वाले को हम सपोज कर लेते हैं g, तो हमारे पास एक ऐसी फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू जी डैश इज इक्वल टू होता है f इंटू जी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश एंड g। तो यहाँ पे हमने f इज इक्वल टू ले लिया t, यानी कि f इज इक्वल टू ले लिया हमने t, तो f डैश विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1। g हमने ले लिया है साइन 2t, साइन का ये ले लिया है हमने जी डैश, ये है जी डैश, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू जी डैश के लिए। तो f इंटू जी डैश हमने ले लिया साइन 2t, तो साइन 2t यानी कि इसका करना है हमको इंटीग्रेशन, यानी g हमारा क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2t, एंड 2t का हो जाएगा अपॉन 2। तो ये सारी वैल्यू ये इस वाले इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो वो जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा हमारा सिंपल उसका इंटीग्रेशन। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 3√10 वैसे का वैसा डिवाइड बाय 2। यहाँ पे कौन f इंटू जी, एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, f की वैल्यू है हमारे पास f की वैल्यू है t, तो पुट कर दी हमने t। जी, जी की वैल्यू है हमारे पास माइनस कॉस 2t/2, यानी कि माइनस ले लिया बाहर, कॉस 2t डिवाइडेड बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश यानी एफ डैश की वैल्यू है हमारे पास 1। जी, जी की वैल्यू है हमारे पास यही माइनस कॉस, तो माइनस ले लिया हमने, माइनस को वहीं रहने देते हैं, माइनस कॉस 2t/2 dt। तो इसका करना पड़ेगा हमको अगेन
इंटीग्रेशन, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 3√10 अपॉन 2 माइनस टी कॉस 2t/2 माइनस टी कॉस 2t/2 माइनस वैसे का वैसा ही 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया हमने। अगर हम -1/2 को बाहर ले लिया यानी कॉस कॉस का होता है साइन, यानी कि कॉस का होता है साइन 2t, यानी ये हो जाएगा साइन 2t माइनस आ जाएगा बाहर यानी कि प्लस साइन 2t यानी 2t का हो जाएगा 2। तो ये हो गया लिमिट 0 से लेके 4 पाई तक। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 3√10/2 माइनस टी कॉस 2t/2 प्लस साइन 2t/4। लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 4 पाई तक। सिंप्लीफाई इसको एलसीएम ले लेते हैं एंड 4 बाहर, यानी कि 3√10 हो जाएगा 8। 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2t -2t कॉस 2t। लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 4 पाई तक। अभी लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले अपर लिमिट यानी कि 3√10/8 साइन 2t, यानी कि ये हो जाएगा हमारा साइन 2 × 4 यानी कि 8 पाई माइनस 2t यानी कि 8 पाई। सिमिलरली कॉस यहाँ पे भी आ जाएगा 8 पाई माई प्लस ये तो पूरा सेकंड वाला पार्ट हो जाएगा 0। साइन 0 की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो t की जगह पे 0 तो 0 हो जाएगा, यानी लास्ट वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, 3√10/8 साइन 8 पाई कॉस 8 पाई होता है 1, साइन 8 पाई ये साइन 8 पाई होता है 0, कॉस 8 पाई होता है 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -8 पाई। कैंसल आउट हो जाएगा 8 से, तो बचेगा हमारे पास सिर्फ -3√10 पाई। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 3√10 पाई फॉर द गिवन क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ x, y, z फॉर द वेक्टर cos t sin t 3t फॉर द लिमिट 0 लेस देन और इक्वल टू t लेस देन और इक्वल टू 4 पाई के लिए।